हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज मैं आप लोगों को इग्नू द्वारा आयोजित एग्जाम जून 2023 के तहत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा। आज मैं आप लोगों को एमएचआई 3 में क्या पढ़ना है। तो एमएचआई 3 में पढ़ना है इतिहास लेखन, और ये हिस्ट्री का पेपर है और ये सेकेंड ईयर का पेपर है। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि ये कितने क्रेडिट का है। तो ये आपको 8 क्रेडिट का है, और जो भी 8 क्रेडिट का पेपर होता है उसका समय सीमा 3 घंटा होता है। एग्जामिनेशन का जो समय होता है वो 3 घंटा होता है। उसके बाद आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। लेकिन पासिंग, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि पासिंग के लिए कितना नंबर चाहिए। तो पासिंग के लिए आपको 40 नंबर लाना ही लाना है। उसके बाद प्रश्न होंगे आपको 5। ऐसे 2 ग्रुप है, ग्रुप ए है, ग्रुप बी है। ग्रुप ए में 5 प्रश्न होगा, ग्रुप बी में 5 प्रश्न हो गया, टोटल 10 प्रश्न होगा। लेकिन आपको 5 ही प्रश्न बनाना है। लेकिन ग्रुप ए से 2 या 3 क्वेश्चन बनाइए, और ग्रुप बी से 3 या 2 क्वेश्चन बनाइए। दोनों ग्रुप को आपको टच करना है। बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर जाते हैं, ऐसा गलती आप नहीं करेंगे, और दोनों मिलाकर 5 क्वेश्चन को बनाना है। वर्ड लिमिटेशन है, 500 वर्ड में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको देना है। ये सारा चीज अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। तो चलिए कॉपी पेन निकालिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कीजिए एमएचआई 3 का, कि एमएचआई 3 में कौन कौन से पेपर को पढ़ लिया जाए, कौन कौन से आपको टॉपिक को पढ़ लिया जाए, कौन कौन से प्रश्नों को पढ़ लिया जाए, ताकि परीक्षा में उससे प्रश्न जरूर पूछा जाए। तो पहला जो प्रश्न है, भारतीय नवजागरण पर विभिन्न विचारों पर एक टिप्पणी लिखिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि भारतीय नवजागरण पर विभिन्न विचारों पर एक टिप्पणी लिखिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत में स्त्रीवादी इतिहास लेखन की विशिष्टताओं की चर्चा कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि भारत में स्त्रीवादी इतिहास लेखन की विशिष्टताओं की चर्चा कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, इतिहास लेखन के अनाल स्कूल का संस्थापक किसे माना जाता है, उनके लेखन की चर्चा कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि इतिहास लेखन के अनाल स्कूल का संस्थापक किसे माना जाता है, उनके लेखन की चर्चा कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, सल्तनत काल में इंडो फारसी इतिहास लेखन के प्रमुख बिंदुओं का वर्णन कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि सल्तनत काल में इंडो फारसी इतिहास लेखन के प्रमुख बिंदुओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, सामान्यीकरण के विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए। ठीक है, इतिहास लेखन में सामान्यीकरण किस प्रकार से सहायता करता है। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि सामान्यीकरण के विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए। इतिहास लेखन में सामान्यीकरण किस प्रकार से सहायता करता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, सबाल्टन अध्ययन से संबंधित इतिहास लेखन की महत्वपूर्ण धारणाओं का विश्लेषण कीजिए। सबाल्टन अध्ययन से संबंधित इतिहास लेखन की महत्वपूर्ण धारणाओं का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, वस्तुपरकता क्या है। वस्तुपरकता और व्याख्या में क्या संबंध है। फिर मैं वह प्रश्न थोड़ा अटपटा लग रहा है कि वस्तुपरकता क्या है, वस्तुपरकता और व्याख्या में क्या संबंध है, बताएं। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, औपनिवेशिक काल के
आर्थिक इतिहास पर विभिन्न लेखनों का वर्णन कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि औपनिवेशिक काल के आर्थिक इतिहास पर विभिन्न लेखनों का वर्णन कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, सूक्ष्म इतिहास क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूक्ष्म इतिहास क्या है? इतिहास लेखन की इस धारा से जुड़े कुछ इतिहासकारों और उनके कार्यों की चर्चा कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि सूक्ष्म इतिहास क्या है? इतिहास लेखन की इस धारा से जुड़े कुछ इतिहासकारों और उनके कार्यों की चर्चा कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न जो है, भारत के आर्थिक इतिहास पर विभिन्न लेखनों का विश्लेषण कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि भारत के आर्थिक इतिहास पर विभिन्न लेखनों का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारतीय इतिहास लेखन के संदर्भ में, भारतीय इतिहास लेखन के संदर्भ में जनोन्मुखी इतिहास की विवेचना कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि भारतीय इतिहास लेखन के संदर्भ में जनोन्मुखी इतिहास की विवेचना कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, इतिहास लेखन के संदर्भ में उत्तर आधुनिकतावाद की प्रासंगिकता का विश्लेषण कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि इतिहास लेखन के संदर्भ में उत्तर आधुनिकतावाद की प्रासंगिकता का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, आइए अब जो नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। इतिहास लेखन की यूनानी रोमन परंपराओं पर एक टिप्पणी लिखिए। इतिहास लेखन की यूनानी रोमन परंपराओं पर एक टिप्पणी लिखिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर चर्चा करते हैं कि मौलिक इतिहास से आप क्या समझते हैं? मौलिक इतिहास से आप क्या समझते हैं? मुख्य धारा के इतिहास से इसके संबंध की विवेचना कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि मौलिक इतिहास से आप क्या समझते हैं? मुख्य धारा के इतिहास से इसके संबंध की विवेचना कीजिए। एंड लास्ट जो प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पश्चिम में नव मार्क्सवादी इतिहास लेखन की विवेचना कीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पश्चिम में नव मार्क्सवादी इतिहास लेखन की विवेचना कीजिए। ये मैंने आपको 15 प्रश्न दिया है और मुझे आशा है, नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको परीक्षा में इससे प्रश्न जरूर आएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ने फ़ोन किया, दिसंबर में मैंने आपको एक क्वेश्चन को दिया था, बहुत क्वेश्चन आया और लड़कों ने कहा कि सर इस बार भी आप दीजिए, और विश्वास मानिए कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा और इससे क्वेश्चन भी बहुत आएंगे। और एक चीज़ मैं बता दूं कि मेरे यूट्यूब चैनल पे इसका सारा उत्तर भी उपलब्ध है, आप वहां जाकर इसका लाभ उठाइए। थैंक यू, धन्यवाद।